नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सफीदो क्राफ्ट में। दोस्तों, सामने आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये मोमेंट के साथ हमने बनाया है। वो ये व्हील के साथ एडजस्ट किया। देखा होगा कि इसमें ऑटोमेटिकली रोटेशन यहाँ पे हमें नहीं मिला है किसी भी आइटम का जिसने अब तक बनाया। तो हमने इसमें ऑटोमेटिक के लिए मोटर फिट की है। एसी मोटर को हमने फिट किया है जो ऑटोमेटिक रोटेशन लेती है। लाइट भी लगाई है, मल्टी कलर लाइट लगाई है, और लाइट जो है अपना टाइम के साथ कलर चेंज करती रहती है और इसको जो है मूवमेंट करती है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें जैसे लाइट ग्लो हो रहा है, ये है अलग अलग तरीके का, और जैसे ही लाइट ग्लो होता है तुरंत के तुरंत इसका मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। और इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है इसको बनाना। और यहाँ पे जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ये 2.5 mm के अंदर है। हल्का फुल्का चेंजेस मुझे लग रहा है कि इसके अंदर करना पड़ेगा, तो वो भी मैं कर दूंगा। ज़्यादातर लोग कस्टमाइज गिफ्ट की लाइन में काम कर रहे हैं, तो जब आप कस्टमाइज गिफ्ट की लाइन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कस्टमर के पास नया कुछ ना कुछ लेके आना होता है। तो हमारे भी एक्सपेरिमेंट ऐसे लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग जो है अपना नया निकाल के लाएं, कस्टमर को दिखाएं और कस्टमर इंप्रेस होकर उससे ऑर्डर दे, और पता नहीं कौन सा आइटम आपका ट्रेंडी बन जाता है। तो ऐसा ही एक आइटम हमने ये बनाया है जिसमें रोटेशन डाला है। यहाँ पे जो आपको खाली पोर्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आप डबल साइडेड फ़ोटो लगा सकते हैं। दोनों फ़ोटो में दोनों साइड यहाँ पे फ़ोटो अगर आप लगाएंगे तो दोनों साइड का फ़ोटो दिखेगा और दोनों साइड से व्यू हो जाएगा। एक तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब ये मूवमेंट करता है तो ये ऑटोमेटिक ही टर्न हो रहा है। देखिए इसका साइड जो है वो चेंज हो रहा है। दूसरा, अगर ये जो मोटर हमने लगाई ये डबल साइड की होती है, जैसे ही आप इसको ऑफ करके जैसे ऑन करेंगे तो ये दूसरी साइड इसका मूवमेंट आ जाएगा। तो मूवमेंट के हिसाब से ही आपका ये जो है फ़ोटो यहाँ पे, तो जब डबल साइड मोमेंट है तो यहाँ पे डबल साइड फ़ोटो लगाया जा सकता है। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, आपका जो आइटम कलेक्शन है वो बनता रहता है। तो हमने एक ये आइटम बनाया है, और किस तरीके से बनाया है उसको मैं दिखाता हूँ। सिंपली ये जो डिज़ाइन है, मेन चीज़ है डिज़ाइन को हमने काटा और असेंबल कर दिया। कैसे बनाया उसको अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जो अभी हमने मटेरियल कट किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपके सामने है, अलग अलग शेप यहाँ पे आपको मिलेंगी, और अब हमने उनको क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया, अलग अलग छाट लिया है। अब अलग अलग शेप हमें जोड़नी है। यहाँ पे हम इसमें यूज़ करेंगे डायरेक्ट एसी मोटर, जो स्विंग मोटर होती है, जो इसका रोटेशन जो है स्लो होता है। उससे अलग आपको कुछ शेप मिलती हैं, जैसे 2 शेप ये हैं। ज़्यादातर शेप के आपको दो दो तरह के शेप मिलेंगे इसके अंदर। जैसे 2 ये हो गया, यहाँ पे 2 सर्कल है, 2 ये वाली शेप है, 2 ये वाली शेप है, 2 ये वाली शेप है, 2 इस तरीके की हैं, ये आ गई, और 6 शेप आपको मिलेंगी इस तरीके की। तो अलग अलग तरीके की ये शेप है। तो इन शेप को अब हमें असेंबल करना। तो हम बेस से स्टार्ट करेंगे। तो बेस में आपको 2 शेप ये मिलती हैं। कहीं कहीं आपको ब्लैक मार्क दिख रहा होगा, ये हनीकॉम्ब की वजह से है, आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही 2 शेप आपको ये चाहिएंगी और 2 शेप आपको चाहिएंगी ये। तो हम पहले सबसे नीचे का बेस बनाएंगे और ये एक बॉक्स बनेगा। अगर आपको मैं करके दिखाऊं तो आपकी एक शेप इधर के लिए है, एक इधर के लिए है, और इसी तरीके से 2 शेप ऊपर नीचे की हैं, तो अलग अलग जगह के ये शेप होते हैं, बॉक्स बन जाएगा। तो बेस कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा बेस हो गया है, जिसको हम इस तरीके से खड़ा करेंगे। अब यहाँ के लिए पोर्शन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर एक बॉक्स हमें स्टैंड करना है। तो जिसके पार्ट हैं, 2 पार्ट ये हो गए, 2 पार्ट ये हो गए, इसी तरीके से 2 छोटे पार्ट होंगे। पर उससे पहले हमें ये मोटर इसके अंदर फिट करनी है यहाँ पे। इसके लिए मैंने होल भी बना रखे हैं, आपके मैच हो जाएंगे हूबहू उसी जगह से। तो यहाँ पे आपको स्क्रू कट यहाँ पे कसने हैं, और ये स्क्रू आप रखेंगे जिनके ऊपर इस तरीके का कैप वाला स्क्रू होता है। ये स्क्रू आप यहाँ पे लेंगे और इससे टाइट कर देंगे। मोटर लगाने के साथ साथ मैंने एक यहाँ पे लाइट भी लगाया है, जो जिसके लिए कट दिया गया है यहाँ पे। और
एल बन गया अभी बॉक्स शेप में। और अब हमें काम करना है इसके मेन पोर्शन पे, जो है आपका सर्कल वाला। इसको लगाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे कुछ रिंग काटी हुई हैं, जो इसका जो यह है इसमें हल्का सा प्ले होता है। इसको स्टेबल बनाने के लिए कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्रेलिक की रिंग कट की हुई है। इन्हीं रिंग को हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने लगा दिया है, ये फिक्स हो गया। अब आपका मोटर की शाफ्ट के साथ ही ये व्हील आपका घूमेगा। नॉर्मली हल्का सा भी लूजिंग नहीं है इसमें, और टेढ़ा मेढ़ा चाल इसका नहीं है। ठीक है, तो अब हमें बाकी का जो पार्ट है वो लगाना। ये 4 स्टिप है, ये 4 स्टिप आपको लगानी है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये हमने लगा लिए व्हील, ये 4 पिल यहाँ से हमने स्ट्रिप लगाई, यहाँ से इसको इसमें डाल दिया है, ये व्हील लगा लिया। इतना भी ये यहाँ पे ये मूवमेंट कर सकता है। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इतना भी ये मूवमेंट करेगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि ये वाला हिस्सा है अभी, क्यों हम इसमें ये वाले जो फोटो हैं ये लगाने वाले हैं यहाँ पे, जो हैंगिंग के लिए, रोटेशन के लिए यहाँ पे हम ये लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो ये हिस्सा चलेगा, जब ये घूमेगा, तो मैं नहीं चाहता कि इस पोर्शन पे जो है इसका एक्स्ट्रा वेट पड़े। तो उसके लिए हमने एक जुगाड़ कर रखा है। हमने यहाँ पे एक प्लस बना रखा, और आपको इस फाइनली ये तैयार हो गया है। मैं इसका एक बार पूरा ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। एक बॉक्स हमने ये बनाया था, एक बॉक्स हमने नीचे का बेस बनाया था, सर्कल ऐड किए, और उसके बाद ये हमने बना दिया। अब इसको अगर मैं नॉर्मली रोटेट कर रहा हूँ तो ये अच्छे से रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये आपकी फिटिंग पे डिपेंड है कि आपने कितना अच्छा फिटिंग किया है। ये सारा का सारा रिलेट करेगा सीधा सीधा उससे। या हमने इसका लाइट भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, और उसके बाद जो इसका स्विंग है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे हम इसको बंद करते चलाते हैं, लाइट भी स्विच हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आप दोनों साइड फ़ोटो लगा सकते हैं। फ़ोटो का थीम आपका कुछ भी हो सकता है, बर्थडे, एनिवर्सरी, या कोई भी मोमेंट जो आप कैप्चर करना चाहते हैं इस रोटेटिंग व्हील के अंदर। तो उसके लिए ये प्रॉपर रेडी हो गया है। एक मैकेनिज्म को हमने यूज़ करके देखा, और होपफुली ये कामयाब हो गया और आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें।